एक बार एक राजा और उनकी रानी रात्रि में विश्राम कर रहे थे। तभी उनको रात के सन्नाटे में किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुन राजा ने रानी से कहा, रानी, जंगल में शेर गुर्रा रहा है। रानी बोली, नहीं महाराज, वो शेर की नहीं बल्कि शेरनी की आवाज थी। राजा ने फिर से बड़े दृढ़ विश्वास के साथ रानी से कहा, नहीं रानी, वो गुर्राने की आवाज शेर की ही थी। रानी फिर बोल पड़ी, नहीं महाराज, वो दहाड़ शेर की नहीं बल्कि एक शेरनी की ही थी। राजा ने 3 बार उसे शेर बताया और रानी ने तीनों बार शेरनी ही कहा। दोनों अपनी अपनी बात पर अटल थे। राजा को उसकी बात बार बार मोड़े जाने पर बहुत क्रोध आया। अपने अहम को यूं झुकते देख उसने रानी के सामने एक शर्त रखी, मैं सिपाहियों को जंगल भेजकर अभी पता करवा लूंगा कि वो गुर्राने की आवाज शेर की थी या फिर शेरनी की। जिसकी बात झूठ निकली उसे इसी क्षण सदा के लिए राजमहल छोड़कर जाऊंगा। राजा ने सिपाहियों को पता करने के लिए जंगल भेज दिया। रानी जानती थी कि वो आवाज शेरनी की ही थी। उसने विचार किया, जब सिपाही आकर राजा को सच्चाई बताएंगे तो इन्हें राजमहल छोड़कर जाना पड़ेगा। इनके बिना राज्य कैसे चलेगा? इससे अच्छा तो मैं ही राजमहल छोड़कर चली जाऊंगी। इसी में राजा और प्रजा दोनों की भलाई है। इस सोच के साथ रानी पहले ही महल के प्रवेश द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। जब सिपाही जंगल से वापस आए तो रानी के पूछने पर उन्होंने बताया कि महारानी जी, वो आवाज शेरनी की ही थी। तब रानी ने सिपाहियों को सख्त निर्देश दिए कि उन्हें राजा के आगे सच्चाई को छिपाते हुए उनके सामने यही कहना है कि उन्होंने एक शेर को ही देखा था। इतना कहकर रानी शयन कक्ष में लौट आई। थोड़ी देर में रानी के पीछे पीछे सिपाही भी आ गए। राजा बोला, बताओ सिपाहियों, बताओ सिपाहियों, जंगल में तुमने किस जानवर को देखा? तब सिपाही रानी के कहे अनुसार शेर ही बताते हैं। राजा ने तुरंत रानी को राजमहल छोड़ने का आदेश दिया। रानी बोली, महाराज, मैं 7 माह की गर्भवती हूँ। आधी रात को भला कहाँ जाऊंगी? सुबह होने पर मैं खुद सदा के लिए राजमहल छोड़कर चली जाऊंगी। किंतु राजा के हृदय पर कोई असर नहीं हुआ। वे कठोर स्वर में बोले, रानी, शर्त के अनुसार तुम्हारी पराजय हुई है। तुम्हें अभी और इसी क्षण यह महल छोड़कर जाना होगा। उस समय वचनों का पालन किया जाता था। अंततः राजा के कहते ही रानी उसी क्षण राजमहल छोड़कर चल पड़ी। चलते हुए उसने अपने साथ बस एक बुना हुआ कोट लिया, जिसे वो अपनी होने वाली संतान के लिए कई दिनों से बुन रही थी। आधी रात को रानी राजमहल छोड़कर निकल तो आई, पर अब घने जंगल में उसे तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। मारे भय के रानी के प्राण सूखे जा रहे थे। गर्भवती रानी आधी रात को जंगल में ठोकरें खाती फिर रही थी। ये साफ साफ दर्शा रहा था कि राजा अपने स्वाभिमान के चलते ये भी भूल गया कि रानी गर्भवती है, जो कुछ समय पश्चात ही उनकी वंश ज्योति को जन्म देने वाली है। इधर जैसे तैसे करके रानी ने बड़ी ही मुश्किल से जंगल में अपनी रात बिताई। रानी बुद्धिमती और एक साहसी नारी थी। उसने निश्चय किया कि वो नगर से दूर जंगल को ही अपना आश्रय बनाएगी। दुखी सुखी पाकर धीरे धीरे रानी ने अपने रहने लायक एक घास फूस की झोपड़ी बनाई। जल्दी ही वो मंगलमय दिन भी आ गया, जब रानी ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। रानी बड़ी ही धैर्यवान और साहस रखने वाली स्त्री थी, जो उस नाजुक अवस्था को भी अकेले ही झेल गई। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। समय के साथ रानी का पुत्र भी बड़ा हो रहा था। कहानी में अब राजमहल की तरफ चलते हैं। रानी के जाने के कुछ समय बाद ही राजा को पछतावा तो बहुत हुआ था कि रानी के साथ उसने बड़ा ही गलत किया। तीर तो कब का अपनी कमान से निकल चुका था, सो अब पछताने से भला क्या होने वाला था। राजा उस पछतावे के साथ भारी हृदय से अपने दिन काट रहा था। एक दिन राजमहल के वे सेवक, जिनको राजा ने उस रात जंगल में भेजा था, आपस में बतिया रहे थे कि राजा तो बहुत कठोर निकला। उसने अपनी उस गर्भवती स्त्री को आधी रात में महल से निकाल दिया, जिसने उसके और राज्य के लिए खुद की बलिदानी दे दी। और शेरनी के होते हुए भी रानी ने हमें राजा के सामने शेर ही बताने को कहा। जब वे ये बात कर रहे थे, तब राजा का एक खास दूत उनकी ये बातें सुन रहा था। उसने तुरंत जाकर सिपाहियों के बीच हुई पूरी वार्ता का बखान राजा के सामने कर दिया। उसकी बात सुन राजा को झटका सा लगा। उसने तुरंत उन सिपाहियों को बुलाया और सच्चाई बताने के लिए कहा। राजा के जोर देने पर सिपाहियों ने राजा के आगे पूरी बात उगल दी और बताया कि महाराज, उस दिन जंगल में हमने शेर को नहीं बल्कि एक शेरनी को देखा था। क्षमा करे महाराज, पर महारानी के कड़े हुक्म के आगे हम विवश हो गए। पहले से ही दिल पर बोझ लेकर जी रहे राजा को जब असलियत पता चली
तो वो वहीं माथा पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? आखिर क्यों मैंने अपनी निर्दोष गर्भवती पत्नी को राजमहल से निकाला? सच्चाई पता चलने पर राजा ने अपनी रानी को ढूंढने की बहुत कोशिश की। छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े शहरों में अपने सिपाहियों को रानी की खोज में भेजा, पर रानी उन्हें नहीं मिली। मिलती तो तब जब वो किसी गांव या शहर में रह रही होती। वो तो जंगल में रह रही थी। राजा के मन में दूर दूर तक ये नहीं आया कि रानी जंगलों में हो सकती है। उधर जंगल में रानी अपने पुत्र के साथ कंद मूल और फल फूल आदि खाकर अपने दिन बिता रही थी। समय का चक्र अपनी गति से घूमता गया। रानी का पुत्र अब 14 वर्ष का हो चला था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर एक दिन बड़ी ही अप्रिय घटना घट गई। एक जहरीले सांप ने रानी को डस लिया। दरअसल रानी जब आम दिनों की ही तरह अपने खाने आदि के लिए फल फूल लेने जा रही थी, तभी ध्यान न होने के कारण उनका पैर एक जहरीले सांप के ऊपर पड़ गया। ऊपर पैर पड़ने से गुस्साए सांप ने तुरंत रानी को डस लिया। सांप के डसते ही रानी के हाथ पांव ने काम करना बंद कर दिया और जल्दी ही जहर के कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब शाम होने तक भी वो वापस अपनी कुटिया में नहीं पहुंची तो उसके बेटे को अपनी मां की चिंता सताने लगी। अंततः 14 साल का वो बालक अपनी माता को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। कुछ दूर चला तो देखा उसकी मां बीच रास्ते अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। नजदीक जाकर जब उसने रानी के नीले पड़ चुके शरीर को देखा तो उसे समझते देर न लगी कि अब उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही। उस बेचारे का तो जैसे पूरा संसार ही उजड़ गया था। उसके लिए तो माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार सब उसकी माता जी ही थीं। वह लड़खड़ाते कदमों से बाहर आया। जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया। सामने जहां कल तक एक टूटी झोपड़ी और बंजर जमीन थी, वहां अब स्वर्ग से भी सुंदर एक महल खड़ा था। वह महल शुद्ध सोने का बना था, जिसकी दीवारों पर जड़े रत्न सुबह की धूप में इंद्रधनुष बिखेर रहे थे। राजा तो जैसे पागल हो गए। यह नहीं हो सकता। मैं सपना देख रहा हूँ। ये मेरी आंखों का धोखा है। कोई रातों रात ऐसा महल कैसे बना सकता है? मेरे अहंकार ने मुझे किस जाल में फंसा दिया? उसने हताशा में अपनी पत्नी से पूछा, महारानी, क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रहा हूँ? क्या यह माया जाल है? रानी ने सन्न आवाज में उत्तर दिया, नहीं राजन, यह माया नहीं, कटु सत्य है। यह असली महल है। उस नाग ने आपकी असंभव शर्त पूरी कर दी है। सत्य को स्वीकारते ही राजा के पैरों से जान निकल गई। वह वहीं जमीन पर धड़ाम से बैठ गया। राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसका रोना किसी बच्चे जैसा नहीं, बल्कि एक हारे हुए योद्धा जैसा था। हाँ, हाय, मैंने यह क्या कर दिया? मैंने सोचा था वह गरीब बुढ़िया भाग जाएगी, लेकिन अब मुझे अपनी फूल सी कोमल जिगर के टुकड़े जैसी बेटी को एक सांप के हवाले करना होगा। रानी भी उसके पास बैठ गई और रोने लगी। महल का वातावरण शोक में डूब गया। मेरी बेटी, मेरी लाडली, एक जानवर के साथ रहेगी, वह कैसे जिएगी? लेकिन राजा जानता था कि रघुकुल की रीति और एक राजा का वचन क्या मायने रखता है। उसने आंसू भरी आंखों से महल की ओर देखा और भारी मन से कहा, रोने से अब कुछ नहीं होगा महारानी। क्षत्रिय का वचन पत्थर की लकीर होता है। शर्त मैंने रखी थी और उसने पूरी की। अब हमें विदाई की तैयारी करनी होगी। हवा में शहनाई की गूंज की जगह मातम का सन्नाटा था, क्योंकि एक पिता अपनी बेटी को मौत के नहीं मगर एक रहस्यमयी भय के हवाले करने जा रहा था। उधर नागपुत्र, जो अब अपनी दिव्य शक्तियों से सुसज्जित था, विवाह के लिए तैयार हुआ। बारात निकली। आगे आगे 1000 हाथी अपनी सूंड उठाकर एक साथ चिंगाड़ रहे थे और 400 अरबी घोड़ों की टापों की आवाज धरती के सीने पर नगाड़े की तरह बज रही थी। स्वर्ण आभूषणों से लदे नागराज एक भव्य बंद पालकी में विराजमान थे। बारात जब राजा के महल पहुंची तो नगरवासी अपने घरों में दुबक गए। ये खुशी का नहीं, भय और विस्मय का उत्सव था। मंडप में राजकुमारी सुमित्रा को लाया गया। वह दुल्हन के लाल जोड़े में सजी थी, लेकिन उसका चेहरा घूंघट की आड़ में छिपा था। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके गालों पर लगी हल्दी को धो रहे थे। हे विधाता, ये कैसा अन्याय है? मेरे पिता ने वचन के लिए मेरी बलि दे दी। मैंने सुना है मेरा पति एक नाग है। बिना दूल्हे का चेहरा देखे कांपते हाथों से वरमाला डाली गई। मंत्रोच्चार हुए और राजा ने पत्थर दिल करके अपनी इकलौती बेटी का हाथ उस अदृश्य दूल्हे को सौंप दिया। विदाई के समय राजा और रानी के गले से आवाज नहीं निकल रही थी, केवल सिसकियां गूंज रही थीं। राजकुमारी अब अपने नए घर, उस जादुई स्वर्ण महल के विशाल शयन कक्ष में बैठी थी। तभी दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज आई। राजकुमारी का दिल पिंजरे में फड़फड़ाते पक्षी की तरह धड़कने लगा। उसने अपनी सांसें रोक लीं
नाग कक्ष में दाखिल हुआ। जैसे ही राजकुमारी ने घूंघट उठाया, उसकी रूह कांप गई। सामने बिस्तर के पास एक विचित्र और भयावह आकृति थी। उसका आधा शरीर मनुष्य का था। राजकुमारी के गले में चीख अटक गई। मृत्यु का साक्षात रूप उसके सामने था। नहीं नहीं, वह पागलों की तरह चिल्लाई, दूर रहो मुझसे, हे ईश्वर मुझे बचाओ। भय से बदहवास होकर वह बिस्तर से कूदी और नंगे पैर ही संगमरमर के ठंडे फर्श पर दौड़ती हुई दरवाजे की ओर भागी। वह बस इस नरक से निकल जाना चाहती थी। वह अभी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि पीछे से एक गंभीर लेकिन कोमल आवाज आई, रुको प्रिय। एक तेज सफेद रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया, जैसे कमरे के भीतर हजारों सूर्य एक साथ उग आए हों। राजकुमारी ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। जब रोशनी धीरे धीरे मध्यम हुई तो उसने अपनी उंगलियों के बीच से झांका। उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। जहां एक पल पहले वह डरावना नाग था, वहां अब एक अत्यंत आकर्षक गंधर्व जैसा सुंदर युवक खड़ा था। उसका रंग तपे हुए सोने जैसा था। वह कामदेव का साक्षात अवतार लग रहा था। राजकुमारी ठिठक गई। उसका डर विस्मय और आकर्षण में बदल गया। राजकुमारी ने कहा, तो तुम कौन हो? युवक ने एक मनमोहक मुस्कान के साथ कदम बढ़ाया और कहा, डरो मत, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ जिसे मनुष्य रूप धारण करने का वरदान प्राप्त है। राजकुमारी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। युवक ने राजकुमारी को बिस्तर पर बिठाया और कहा, सुंदरी, मेरा यह मानवीय रूप ही मेरा सत्य है, लेकिन यह मेरा सबसे बड़ा रहस्य भी है। तुम्हें एक वचन देना होगा। राजकुमारी ने मंत्रमुग्ध होकर पूछा, कैसा वचन स्वामी? अभी तुमने जो देखा, ये घटना इस कमरे की चार दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। दिन में मैं एक सर्प हूँ और रात में एक मनुष्य। ये बात किसी को भी, यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता को भी पता नहीं चलनी चाहिए। राजकुमारी ने जिज्ञासावश पूछा, किंतु क्यों? क्योंकि मुझे एक श्राप मिला है। जिस दिन भी मेरी पत्नी ने मेरी असलियत किसी तीसरे व्यक्ति को बता दी, उसी क्षण मुझे किसी अज्ञात लोक में कैद कर दिया जाएगा। मैं हवा में धुएं की तरह विलीन हो जाऊंगा और फिर मैं इस संसार से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। यह सुनकर राजकुमारी का दिल बैठ गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी जुबान काट सकती हूँ, लेकिन आपका रहस्य कभी मेरे होठों से बाहर नहीं आएगा। आप मेरे पति हैं, मेरा सौभाग्य है। फिर राजकुमारी ने बड़े प्यार से पूछा, लेकिन स्वामी, मैं आपको किस नाम से पुकारूं? दुनिया के लिए आप नाग हैं, पर मेरे लिए? युवक मुस्कुराया, मेरा नाम वासुकी है। एकांत में तुम मुझे इसी नाम से बुलाना। इधर पुराने महल में राजा की रातों की नींद और दिन का चैन दोनों ही कपूर की तरह उड़ चुके थे। अपनी इकलौती बेटी की विदाई के बाद से महल की ऊंची दीवारें उसे खाने को दौड़ती थीं। राजा अपने कक्ष में घायल शेर की तरह इधर उधर टहल रहा था। हे विधाता, मैंने अपने वचन की रक्षा के लिए अपनी संतान की बलि दे दी। वह रेंगने वाला जीव, वह मेरी कोमल सुमित्रा को डस लेगा। राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय और चतुर गुप्तचर सैनिक को बुलाया। सैनिक ने आते ही सिर झुकाया। आज्ञा दें महाराज। सेनापति, तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय कार्य करना है। उस मायावी नाग के महल में जाओ। ध्यान रहे, हवा को भी तुम्हारी आहट न मिले। मेरी बेटी का पता लगाओ, वह जीवित है भी या नहीं, क्या वह सुरक्षित है। जाओ और भोर होने से पहले खबर लाओ। अमावस की छाया बनकर नाग के स्वर्ण महल की ओर निकल पड़ा। वह महल के पास पहुंचा। सैनिक ने पिछली दीवार पर किसी छिपकली की भांति चढ़ गया और शाही बगीचे में कूद गया। सैनिक एक घने अशोक के पेड़ के पीछे छिप गया और झरोखे से अंदर झांका। जो उसने देखा, उस पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राजकुमारी सुमित्रा एक सुंदर झूला झूल रही थी। उसके चेहरे पर भय की एक लकीर भी नहीं थी। सैनिक सोच में पड़ गया, ये क्या माया है? महाराज तो सोच रहे थे कि राजकुमारी काल कोठरी में होगी, मगर यहाँ तो यह स्वर्ग की अप्सरा की तरह आनंदित है। सैनिक ने आश्वस्त होने के लिए कुछ देर और प्रतीक्षा की। जब उसने देखा कि राजकुमारी आराम से फल खा रही है, तो वह समझ गया कि प्राणों का कोई संकट नहीं है। वह उसी रास्ते चुपचाप वापस लौट गया। अगली सुबह राजा और रानी अपने सिंहासन पर प्राणहीन मूर्तियों की तरह बैठे समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी सैनिक ने प्रवेश किया। राजा ने कहा, जल्दी बोलो सैनिक, मेरी बेटी किस हाल में है? क्या वह जीवित है? सैनिक ने कहा, महाराज, आप अपना मन छोटा न करें। जो मैंने देखा वह अद्भुत है। राजकुमारी सुमित्रा वहां बिल्कुल सुरक्षित है। सुरक्षित? क्या मतलब? क्या वह रो नहीं रही थी? क्या वह डरी हुई नहीं थी? सैनिक ने उत्तर दिया, जी नहीं महाराज। इसके विपरीत राजकुमारी के चेहरे पर पूर्णिमा के चांद जैसी चमक थी। वह प्रसन्न चित्त थी और किसी रानी की तरह ऐश्वर्य में रह रही है। ये सुनते ही रानी के मुख से एक गहरी सांस निकली, जैसे छाती पर रखा पत्थर हट गया हो। किंतु राजा संतुष्ट नहीं था। उसने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और बुदबुदाया, नहीं, ये मेरी आंखों का धोखा हो सकता है। राजा ने सैनिक को जाने का इशारा किया।